प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं खुदा कि आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता, उसमें आप मेरी मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि मैं खुदा एक सहायक हूँ, असहायक हूँ, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं पिता। आप मेरी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपकी महिमा करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में, आज आप यदि अंतिम तक प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, हर एक चीजों में आज वो परमेश्वर बरकत देने आया है। आज हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन होते हैं, वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, आप मेरी मदद करें। लेकिन कैसे, ये बात भी आज को जानना होगा और आपको अंतिम तक सुनना होगा इस वचन को, इस प्रार्थना को, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, आपका जीवन बदल सके, आपकी घर की परिस्थितियां बदल सके, आपके हालात बदल सके। एक खुदावंद ने यही कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है करने से पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो, सोचने हो। परमेश्वर का वचन कहता है विजयी जीवन की आप बहुत सारी लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये काम सफल कर लूंगा। क्या आपके हाथ में है कि आप काम सफल कर लेंगे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन सुनिए कि क्या आखिर कहता है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, या फिर हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज से मैं विनती आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि इस काम को मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा क्या तू करने जा रहा है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ये काम को करूं या ना करूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनिए कि खुदावंद का वचन कहता है। हालेलुया। अंतिम तक इस वचन को सुनना, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन को अंतिम तक सुनना कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक में जिस तरीके हम देखते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वचन को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि यीशु खड़ा हुआ, पुकार करके कहा कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। मतलब ऐसे आज आप प्रतिज्ञा करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चिंताएं हो रही हैं, और मैं पिता विश्वास करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि खुदा आप मेरी जिंदगी में, आप मेरे साथ हैं और ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, उसने तो कह दिया और वो हकीकत में होता है जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो आप कह देंगे क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, जो प्रतिज्ञाएं कर लेंगे वो हो जाएगा। ये बात बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन परमेश्वर के प्रति जा करके, परमेश्वर के विरोध में जा करके प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, न उसके वचन को पढ़े हैं, न उसके वचन को सीखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पहले तू मेरी बातों को सुन तो सही, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। मैं तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दूंगा, बहुत सारी, तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दूंगा,
दूंगा, बहुत सारे तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दूंगा, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि दूंगा, हर एक चीज में तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी बातों को तो सुन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना ने लिखा था 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। किसने, किसके लिए यहाँ पे कहा गया है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु यह नहीं चाहता कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहता है कि हमें जीवन, ये हमें जो जीवन मिला है हमें ये अधिकाई से मिले। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। आज हमें जीवन मिल रहा है, यीशु मसीह आए, हमें जीवन मिल रहा है और बहुतायत पाएं, बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु यह कभी नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिले और थोड़ी सी हमें विजय मिले, या फिर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या कामयाब हो या कुछ भी हो। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आज ये नहीं चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मिले। परमेश्वर कहता है आपको बहुतायत से मिले। बहुतायत का मतलब बहुत कुछ आपको परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए परंतु यह चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिले। हालेलुया, हमें अधिक से अधिक मिले। आज कौन कैसे लेना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उसमें से कोई एक ही टीचर पढ़ाता है हजारों बच्चों को, उसमें से कोई 10वें नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई 100 नंबर भी क्रॉस कर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ाया तो एक ही लोग ने, कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने सीखा, कैसे आपने समझा, कैसे आपने जाना। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाय से तुम्हें दिया जाएगा, अधिकाई से मतलब बहुत अधिक अधिक आपको दिया जाएगा, लेकिन हमें लेना भी सीखना होगा, हमें पढ़ना भी सीखना होगा, हमें सीखना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें यही कुछ सब कुछ देने के लिए आया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे अभी जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है, आप वहां पे देखते होंगे कि जो अच्छे टॉप करते हैं बच्चे, एक ही मास्टर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, टीचरों की बातों को समझा। जिस तरीके से आज हम परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं, उस तरीके से वो बच्चे भी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें विचार लगाना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो संसार का ज्ञान है और ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। फर्क इतना है कि वो संसार का ज्ञान है, लेकिन संसार के लोग भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन आज हैं जो हमारा पवित्र परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं बहुत से दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर हमें देने वाला है, लेकिन आज हमें नहीं लेना आता है। हालेलुया। आज हमें लेना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और 14 में लिखा है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब पाप आपके ऊपर हावी ना होगा। यह गंभीर बात है, हकीकत में यह गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को लेंगे, बुद्धि को लेंगे, समझ को लेंगे, जैसे मैंने स्कूल की बातों की, एग्जाम की बातों की, उसी तरीके से यदि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब आपके ऊपर पाप ना भारी होगा, ना मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। हालेलुया। रोमियो 6 के 14 में लिखा हुआ इस बात को हमें याद रखना है, और यह बात बहुत गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और 14 में लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिल फिरता है सदा, केवल कभी कभी ही नहीं परंतु सदा मसीह के जीत हमारी है। हालेलुया। आज हमें जीत कैसे मिलेगी? जैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमारी कभी कभी नहीं सदा के लिए जीत होती है, हर एक कामों में जीत होगी। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्य
कार्य गलत नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज अपने कामों में आप ध्यान देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि खुदा जो आपने मुझे दिया मैं उसको अपने मन से, संपूर्ण मन से कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वह सच्चे मन से यदि वो पढ़ाई में ध्यान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो खुदा का वचन कहता है आने वाले समय में वो नंबर टॉप आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देना चाहता है, अपने कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तभी आपकी जीत पक्की है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने जीवन में विजयी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में ही बात कही गई है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक प्रतीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। क्या कहा गया है? पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में लिखा है प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक का मतलब अनेक प्रकार के विश्वासी जो आज संसार में हैं, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, और प्रत्येक परीक्षा हो, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके घर में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी परीक्षाएं में आप क्यों ना पड़े हों, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको परमेश्वर जीत दिलाएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर यकीनन उसका वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस तरीके से आपने पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में देखते हैं, और इस वचन को याद रखिएगा कि खुदावंद आपको जीत दिलाने वाला है। रोमियो अध्याय 8 और 37 में यह परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिनके हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़ करके न केवल जय वरन अधिकाई से हमें शत्रुओं पर भरपूर विजय, जैसे गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और 16 में लिखा है मसीही जीवन शरीर की लालसा, इच्छा या अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में, मसीही शरीर में, मसीही जो आज मसीह भाई बहन हैं, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। ये बात हमें याद रखना है। आज हमें लालसा नहीं करनी चाहिए, आज हमें बहुत बड़ी 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 इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यदि आपकी इच्छा में है तो पिता मेरी जिंदगी में आप मेरा सहयोग करें, मेरी साथ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करेगा। हर एक परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में भरपूर आपकी विजय दिलाएगा, आपको मदद करेगा परमेश्वर, और आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। क्योंकि आप जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप हर प्रकार की मुसीबतों से बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको मसीह भाई बहनों तक और किसी अन्य लोगों के पास नहीं जो मसीह में हैं, जो जानते हैं कि आप ये विश्वास करता है, तो उसके पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम भाई और मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदाबंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता, उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं, उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और
और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छो, आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घर में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं,
पाए। मैं कहता हूँ कि निकल यीशु मसीह के नाम से, वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है। और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जो लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहाँ रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते
सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको ऊबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।